हम में से अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता है कि हमारी ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान आता है जिसका रवैया, अंदाज और लहजा सब मिसाली और मोहब्बत भरा होता है। वो हमें बहुत अहमियत देता है, हमारा इंतज़ार करता है कि कब हम उससे बात करेंगे, कब उसे जवाबन वक्त देंगे, और वो हमारी छोटी सी छोटी बात सुनने के लिए भी अपना वक्त निकालता है। हमें अपनी तवज्जो, फिक्र और मोहब्बत देकर हमें ये महसूस करवाता है कि हम उसके लिए बहुत ख़ास हैं और इसके दिल में एक अलग मकाम रखते हैं। लेकिन इसकी ये मोहब्बत, हमारी परवाह और मिसाली ताल्लुक बहुत मुख्तसर अरसे के लिए होता है। जैसे ही हम उस शख्स के और उसकी ज़ात के आदी हो जाते हैं और उस पर डिपेंड करने लग जाते हैं, इसके वक्त का, इसके मैसेजेस और कॉल्स का इंतज़ार करना शुरू हो जाते हैं, तो अचानक उस शख्स में तब्दीली आ जाती है और वो हमें इग्नोर करने लग जाता है। इसकी तवज्जो की जगह इसकी मसरूफियात आ जाती हैं। लंबी बातें करने वाला और हमारा इंतज़ार करने वाला वो इंसान मुख्तसर बात और हमें थोड़ा सा वक्त देने के लिए भी अवेलेबल नहीं होता, ये जानते हुए भी कि अब हम उसके आदी हो चुके हैं। उससे बात किए बगैर हम रह नहीं पा रहे। हम खुद को, अपने घर वालों को, अपनी सेहत को, अपने खाने पीने को, यहाँ तक कि अपनी जिंदगी को भी भुला बैठे हैं, और उसकी जरा सी तवज्जो हमें ठीक कर सकती है, फिर भी वो जान के अनजान बना रहता है। और जब हम इस बात का इससे शिकवा या गुस्सा करते हैं कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे, तो वो इंसान बहाना बनाकर और लड़ झगड़ कर हमें रोता और तड़पता हुआ हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता है। इसी वजह से और इस तरह की एडिक्शन और फिर लोगों के बदलाव की वजह से हम में से बहुत से लोग जिंदगी और जिंदगी जीने को खुद पर हराम कर लेते हैं और शदीद डिप्रेशन में चले जाते हैं। अंदर ही अंदर घुलते रहते हैं, रोते रहते हैं, और डिप्रेशन एक आसेब की तरह उनको दिन ब दिन खा जाता है, खत्म कर देता है। अगर आप ऐसे ही किसी हालात या कैफियत से दो चार हो चुके हैं, तो सबसे पहले आपको इस हकीकत को खुद को समझाने की ज़रूरत है कि जो इंसान आपको अपना आदी बनाकर फिर छोड़ दे, वो इंसान दिल से आपका कभी था ही नहीं। उसकी सब तवज्जो और मोहब्बत भरा रवैया मसनूई और सिर्फ एक दिखावा था, और आप अब आगे बढ़ने की बजाय ऐसे खबीस और दिलों से खेलने वाले शख्स की अपने रोने और तड़पने से उस शख्स की अना को तस्कीन पहुंचा रहे हैं। अपनी हालत को खराब करके उसे पानी दे रहे और इत्मीनान की खुराक पहुंचा रहे हैं। क्योंकि जिस शख्स के लिए आपका रोना, तड़पना और तवज्जो मांगना कोई मायने नहीं रखते, वो दुनिया का खौफनाक तरीन शख्स है, क्योंकि वो जिंदा इंसानों के सीनों में हाथ डालकर उनके दिलों को कुचल डालता है। और ऐसे लोग बेरहम और मक्कार होते हैं। आप उनके पीछे रोएं या उनके सामने सिसकते रहें, उनको फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए ऐसे लोगों के लिए खुद को और अपनी जिंदगी को सस्ता और बेमोल मत करें, बल्कि उनकी असलियत खुल जाने पर अपने रब का शुक्र अदा करें, क्योंकि ऐसा बेकदरा इंसान आपको डिजर्व नहीं करता था। अपनी जिंदगी में मूव ऑन करें। खुद को जब ये रियलाइज करा लेंगे कि आपको उनके पीछे खुद को बेमोल नहीं करना चाहिए, तो फिर खुद को इस एडिक्शन और डिप्रेशन से निकालने के लिए 4 से 6 माह के लिए खुद को हद से ज्यादा मसरूफ कर लें। अपनी मसरूफियत ढूंढें कि कहाँ मसरूफ रहकर आप अपना एक शेड्यूल बना सकते हैं। ये मसरूफियत आपकी जिंदगी और आपके दिमाग को डिप्रेशन से निकालेगी, आपकी तकलीफ को कम करके एक दिन खत्म कर देगी। याद रखें, आगे बढ़ने के लिए किसी को भूल जाना पहली शर्त है, और किसी को भूलने के लिए उससे जुड़ी यादें और यादों के मवाद को दफन करना भी जरूरी है। ये काम आपको मुश्किल जरूर लगेगा, मगर नामुमकिन नहीं है। और ऐसा करने के लिए आपको एक मजबूत फैसला करना होगा, वो ये कि आप उस शख्स को हर उस जगह से ब्लॉक कर दें जहां से राब्ते की थोड़ी सी भी उम्मीद आप रखते हैं। उससे जुड़े तमाम मैसेजेस, कॉल्स, सब कुछ डिलीट कर दें और फिर खुद को अपनी जिंदगी में मसरूफ कर लें। खुद को ये समझा लें कि अगर आप किसी के साथ मोहब्बत और वफा में संजीदा थे और उस इंसान ने आपको धोखा दिया या आपके जज्बों की कदर नहीं की, तो कमी आप में नहीं बल्कि उस जाने वाले में थी, और वो शख्स ना तो आपके लिए बेहतर था, ना ही आपको डिजर्व करता था। और आप अपने जैसे किसी मुखलिस, कदर करने वाले और मोहब्बत करने वाले इंसान को ही डिजर्व करते हैं, जो आपको जिंदगी के आने वाले रास्तों में जरूर एक ना एक दिन मिल जाएगा। और अल्लाह की तरफ से ये हालात और ये फैसला आपकी जिंदगी के अंधेरे दूर करने के लिए है, और ऐसे चिराग जलाने के लिए है जिसकी रोशनी और जगमगाहट हमेशा और देर पा रहेगी।